welcome back to another vlog guys. I'm Tanya and I'm a CBSE 10th grader. तो ये व्लॉग है 17 सितंबर का एंड उस दिन मेरे घर पे पूजा थी, अनंत पूजा, जिस दिन हम लोग कुछ भी नमकीन नहीं खा सकते हैं, मतलब नो सॉल्ट, ठीक है। तो यह खाना खाने के बाद ना मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड ये जो है ये हमें अपने हाथ में पहनना होता है, सो हाँ मैंने पहना था उसे हाथ में अपने पूरे दिन। अराउंड 2 बजे सोई थी एंड 3 बजे उठ भी गई थी। तो मेरा ना एक क्वेश्चन रह गया था, लाइक 2 क्वेश्चंस रह गए थे लेक्चर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो मैंने अभी ही देखा। सो या आई कंप्लीटेड दैट एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विथ लेक्चर। तो here I was doing quadratic equations का रिविजन लेक्चर 2 एंड मैंने उसको स्टार्ट कर दिया था करना। एंड मुझे लेक्चर्स करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक अगर वो 1 घंटे का होता है तो मैं कम से कम 2 घंटे ले ही लेती हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में स्टॉप करके लेक्चर को एंड क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तुम लोगों को टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। एज आई मैंशनड इन माई लास्ट वीडियो कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा ले डूबता है, ये इस बार भी सच हो गया था। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी एंड क्यों मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड इस बार आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दी कमेंट्स जो भी आएंगे इस वीडियो को डालने के बाद, क्योंकि मैं एक अच्छी वीडियो बनाने वाली थी जिसका थंबनेल एंड टाइटल दोनों मैंने ऑलरेडी डिसाइड करा हुआ था। लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स इतने ज़्यादा बुरे गए कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। इवन आकर मैंने वीडियो एडिट भी नहीं की थी, मैं सीधे सो गई थी एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैंने रात भर पढ़ाई की थी इस एग्ज़ाम के लिए। लाइक मैं अराउंड 15 मिनट्स सोई थी एंड उसके बाद बिल्कुल नहीं सोई थी। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिविजन लेक्चर करने के बाद एक ब्रेक लिया था। इट्स 7 PM already and I still have polynomials and real numbers वाला lectures and 4 lectures of triangles and I'm not gonna do that अभी I'm gonna revise and practice some questions। तो हाँ, उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस वाली नोटबुक निकाली थी जिसमें मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ एंड बहुत रफली सॉल्व करती हूँ, इसलिए मैंने उसकी एक अलग से नोटबुक बना के रखी है। तो उसके बाद मैंने अपना पूरा एरिया जो है उसको अरेंज किया एंड देन आई टुक आउट माई NCERT बुक एंड सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने वाली थी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो मैंने एक बार भी सॉल्व नहीं करी थी और बाकी तो मैंने रफली सॉल्व भी करी थी। तो सबसे पहले मैं अपनी फार्मूला शीट निकाल के, लाइक मेरे शॉर्ट नोट्स निकाल के सारे फार्मूलाज एंड सारे लाइक वैल्यूज़ को खुद से लिख कर प्रैक्टिस कर रही थी। एंड ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ याद था एक्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ होती है उसमें से 1-2 को छोड़ के। तो मैंने पहले उसे लिख के प्रैक्टिस किया था एंड देन मैंने एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट किया था। लाइक जो एग्जाम्पल्स होते हैं मैं उन्हें भी सॉल्व करने वाली थी, लेकिन उसके बाद ना बहुत ज़्यादा मैं टाइम ले रही थी एक क्वेश्चन को करने में एंड वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी बन रही थी और इसलिए मैं बीच बीच में वीडियोस को ऑफ भी कर रही थी ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए, क्योंकि ऐसे भी मैं उसको स्पीड अप करके ही डालने वाली थी। तो बीच बीच में मैं तुम लोगों को ये भी बताते रहूँगी कि क्या मैंने गलतियाँ की हैं अपनी प्रिपरेशंस के भी टाइम एंड अपने एग्ज़ाम्स के टाइम भी। तो सबसे बड़ी जो मैंने गलती की है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैं यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो तुम लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा कि मैं कितने देर तक बस ट्रिग्नोमेट्री ही सॉल्व करते रह गई थी एंड मैंने चैप्टर 1 एंड 2 के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस नहीं किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन आ गया था बीपीटी को प्रूव करने का जो कि 5 मार्क्स का था एंड मैंने उसमें आधा प्रूफ करके छोड़ दिया क्योंकि उसके आगे का मुझे याद ही नहीं था। ये वाली गलती मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स के पहले की है। मैंने कोई भी चैप्टर्स रिवाइज अच्छे से नहीं किए थे एंड मुझे लगा था कि अगर मुझे चैप्टर पता है, मैंने पढ़ रखा है, तो मैं ऑब्वियसली उसका आंसर कर दूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑनेस्टली से कि जो भी चैप्टर्स के मैंने रिविजन नहीं किए थे उसके आंसर राइटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी एंड मैथ्स में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। आई विल सजेस्ट यू गाइस कि अगर अभी तुम लोगों के कोई चैप्टर्स नहीं हुए हैं तो उसे मत करना, उसके जगह तुम लोग रिवाइज करना एंड अगर तुम लोगों का रिवीजन हो जाए उसके बाद तुम दूसरे चैप्टर्स पे जंप कर सकते हो जो कि तुमने नहीं किया है। ऑल्सो 1-2 सैम्पल्स पेपर सॉल्व करके जाना ताकि तुम लोगों को पता चल पाए कि तुम लोगों को कहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। एंड मैंने ऑलरेडी अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है, तो
तुम लोग चाहो तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ थिंग जिसको हम लोग प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा स्लोली सॉल्व करती हूँ क्वेश्चंस को एंड बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी करती हूँ, स्पेशली इन मैथ। लाइक एक दो क्वेश्चन को जब तक मैं 2-3 बार सॉल्व ना कर लूँ तब तक मेरा अच्छे से आंसर नहीं आता है। एंड ऑल्सो एक चीज़ मेरे मन में चल रही होती है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए एंड जो टीचर है उसको समझ में आना चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। एंड मुझे स्टेटमेंट्स भी लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक और गलती जो मैंने अपने प्रिपरेशंस के टाइम की है वो ये है कि जो चैप्टर 3 एंड 4 के क्वेश्चंस थे उनका बस मैंने इक्वेशन बना के छोड़ दिया था एंड मैंने x की वैल्यू नहीं निकाली थी। एंड 3 क्वेश्चंस आए थे इससे रिलेटेड जिसमें x की वैल्यू निकालनी थी और तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं निकाल पाई थी। It's 8 p.m. right now and I'm still in exercise 8.1. Like मैंने बहुत टाइम लगाकर सॉल्व किया है इतनी सारी एक्सरसाइजेस को। एंड नाउ आई एम शिफ्टिंग टू माई रूम। देन आई शिफ्टेड टू माई बेड जहाँ पे मैं कैजुअली पढ़ती हूँ एंड मैं ज़्यादातर यहीं पे पढ़ती हूँ क्योंकि वहाँ पे फ़ैन नहीं है एंड मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। सो या आई सेट डाउन एंड आई स्टार्टेड डूइंग 8.2 बट एक्चुअली आई थॉट टू स्टार्ट विथ 8.3 एंड मैंने उसको स्टार्ट किया था लाइक लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर से जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो उसको जब मैंने स्टार्ट किया एंड क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया तो मुझसे वो सॉल्व भी नहीं हो रहा था। सो आई थॉट दैट इट कैन इफेक्ट माई कॉन्फिडेंस, इसलिए मैंने उसको स्किप किया एंड फिर मैं 8.2 पे वापस आ गई कि मैं पहले 8.2 सॉल्व करूँगी एंड उसके बाद ही आगे बढ़ूँगी। एंड जो ट्रू फॉल्स थे एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 के वो मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे। लाइक एक दो क्वेश्चंस मेरे गलत आ रहे थे जो कि मैंने एज्यूम किया था कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फिर मैंने उसकी एक वीडियो भी देखी थी लाइक NCERT सॉल्यूशंस की वीडियो, ताकि मेरा कोई भी डाउट ना रहे। एंड एग्ज़ाम में भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आए भी नहीं थे। यू कैन चेक माई पेपर दो। सो ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं स्टार्ट कर रही थी ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स तो मुझे ऐसा लगा था बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सब ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये चैप्टर, लेकिन इसको करने के बाद मुझे वो उतना हार्ड नहीं लगा था until I reached 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें जो क्वेश्चंस थे वो अ लिटिल बिट हार्ड थे कह सकते हैं। लाइक लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस जो थे वो मुझसे ईजिली सॉल्व हो गए थे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे बार बार सॉल्व करने के बाद भी मेरे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो मैंने उसके भी सॉल्यूशंस देख लिए थे मानसी मैम के चैनल से, जो कि अच्छे से समझा भी देती हैं, तो मुझे समझ में भी आ गया था कि वो सॉल्व कैसे होगा। एंड इस वजह से ही मेरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रिवाइज भी हो गई थी एंड उसमें मैंने एक भी मार्क्स नहीं खोया। 11:35 ऑलरेडी, ठीक है। एंड बीच में मैंने एक डिनर ब्रेक लिया था, ठीक है। और आई स्टार्टेड 8.3 एंड मैंने ट्रू फॉल्स छोड़ दिए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं से ना ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा था, मेरे से कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। सो आई स्टार्टेड 8.2 एंड मैंने 8.2 को पूरा कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 1 का ट्रू फॉल्स एंड एक्सरसाइज 8.2 का ट्रू फॉल्स साथ में किया। एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विथ 8.3 एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग 8.3 एंड उसके बाद आई ऑल्सो सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। लाइक जितने भी मैंने क्वेश्चंस मार्क किए थे NCERT में, मैंने उन सबको वापस से सॉल्व किया था। एंड दी होल नाइट आई वॉज सॉल्विंग क्वेश्चंस, लाइक जितने भी मार्क्ड क्वेश्चन थे एंड जितने भी क्वेश्चंस पे मुझे डाउट था कि मुझसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, स्पेशली ट्रायंगल्स में। लाइक ट्रायंगल्स की जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी वो मैंने पूरी नहीं सॉल्व की थी क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसके भी सॉल्यूशंस देखे और फिर समझ के किए भी थे 2-3 बार। एंड जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने नहीं किए थे वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो हाँ, मैंने इन दोनों चैप्टर्स के एक्सरसाइजेज नहीं सॉल्व किए थे एग्ज़ाम के पहले एंड इसलिए भी मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा गंदा गया। अगर तुम लोगों ने मेरा क्वेश्चन पेपर देखा है तो तुम लोगों को पता होगा कि मेरे क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस थे। सेक्शन ए में MCQs थे जिसमें से 2 एजर्शन रीज़न भी थे। तो सेक्शन ए को मैंने स्किप कर दिया था ये सोच के कि मैं लास्ट में उसको सॉल्व करूँगी एंड आई जम्प्ड ऑन सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स का था। सो सेक्शन बी मेरा स्मूथली जा रहा था अनटिल आई रीच दी क्वेश्चन जिसमें मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो वो वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ एंड आई थॉट कि अब नहीं बन रहा है तो आई हैव टू स्किप दिस। सो आई मूव्ड ऑन सेक्शन सी जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे एंड मैंने सेक्शन सी भी ईजिली सॉल्व कर लिया था। सेक्शन सी के बस मुझे लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट था जो कि
प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, तो मुझे उसमें डाउट है कि मेरा आंसर सही होगा या नहीं। लाइक आई एम 90% श्योर, लेकिन 10% का डाउट मुझे अभी भी है। नाउ मूविंग ऑन सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में जब मैं पहुंची थी तो मेरे पास आई थिंक 2 आवर्स बचे हुए थे या 1.5 आवर्स बचे हुए थे। एंड देन आई स्टार्टेड माई सेक्शन डी एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि 3 क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा कि मैं तुरंत कर लूँगी एंड एक सर्कल्स का क्वेश्चन है जो कि शायद मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन सेक्शन डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मेरे PT2 में भी आ चुका था एंड शोभित भैया ने 3 बार हमें वो क्वेश्चन करवाया था एंड मैंने भी सॉल्व किया था। लेकिन मैंने उसमें बस एक चीज़ की गलती की थी कि मैंने उस क्वेश्चन को लास्ट तक नहीं सॉल्व किया एंड मुझसे उसकी एक्स की वैल्यू नहीं निकल रही थी। लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर था एंड मैंने बहुत बार LCM लेके ट्राई किया कि मेरे दिमाग में कुछ तो हिट करेगा, लेकिन मुझसे वो नहीं बन रहा था। एंड उस क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव भी था, लाइक जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं और वाले, जिसमें तुम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें पहला वाला नहीं पता। तो मैं वो सॉल्व करने लगी एंड उसमें भी मुझसे एक्स की वैल्यू नहीं निकली। इवन मैंने वो क्वेश्चन एक दिन पहले ही सॉल्व किया था लाइक रिविजन वाले लेक्चर में, तब भी मुझसे वो नहीं बना। देन आई वॉज डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें BPT वाला थ्योरम प्रूव करना था, लेकिन वो भी मुझसे नहीं सॉल्व हो पाया। लाइक लास्ट के जो स्टेप्स होते हैं जिसमें हमें इक्वेट करना होता है रेशियोज़ को, वो मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि मुझे वहाँ पे करना क्या है। और जो बाकी 2 क्वेश्चंस थे उनमें से एक ट्रिग्नोमेट्री का था जो कि मैंने ईजिली सॉल्व कर लिया था एंड एक और क्वेश्चन था सर्कल्स का जो कि मैंने सॉल्व तो किया है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैंने सही से सॉल्व किया है या नहीं। व्हेन आई रेड द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई जो कि केस बेस्ड थे, माई माइंड वॉज ब्लोन अप क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट एनी हाउ आई डिड फर्स्ट क्वेश्चन एंड बाकी जो क्वेश्चंस थे उसमें से बस मैंने एक ही अटेम्प्ट किया है जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई पेपर। देन आई स्टार्टेड डूइंग सेक्शन ए जिसमें MCQs थे एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस को रीड किया था जिसके आंसर्स मुझसे निकल गए थे तभी, तो मैंने उनके आंसर्स लिख दिए। एंड जब मैंने बाकी क्वेश्चंस पढ़े आई रियलाइज्ड कि मुझसे वो बन ही नहीं रहे थे। लाइक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पहले मैंने कर लिए, उसके बाद मैं पेपर लेने लगी थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था एंड इसलिए मैं अच्छे से सोच भी नहीं पा रही थी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एंड मैंने बहुत सारे MCQs छोड़ दिए हैं। एंड उसके बाद आई वॉज फीलिंग लाइक क्राइंग क्योंकि मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है एंड इसलिए मैं ये वीडियो भी आज डाल रही हूँ, इसका वॉइस ओवर भी अभी कर रही हूँ क्योंकि आई वॉज टोटली डीमोटिवेटेड क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बट हाउएवर मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा करूँगी एंड मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया है कि मैंने कौन सी मिस्टेक्स करी हैं एंड इस वीडियो से मैं तुम लोगों को यही शेयर करना चाहती थी ताकि तुम लोगों के एग्ज़ाम अच्छे जाएं एंड तुम लोग मेरी मिस्टेक्स से सीख सको। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड आई होप तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।